नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण आया है जो राजा से मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने शीघ्र ही उस ब्राह्मण को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। जब ब्राह्मण दरबार में आया तो राजा विक्रमादित्य ने उससे यहाँ आने का कारण पूछा। तभी ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से यहाँ नहीं आया है, बल्कि वह तो यह बताने आया है कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंबा प्रकट होता है और जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, वैसे ही वह खंबा ऊपर की ओर उठता चला जाता है। जब सूर्य का ताप अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो वह खंबा सूर्य को स्पर्श करता है और जैसे जैसे सूर्य का ताप घटता जाता है, वैसे वैसे ही वह खंबा भी छोटा हो जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तभी ब्राह्मण ने कहा कि वह भगवान इंद्र का दूत बनकर आया है ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा राजा विक्रमादित्य कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र सूर्य की इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इस धरती पर केवल आप ही एक ऐसे मानव हैं जो सूर्य के ताप की परवाह किए बिना उनके निकट जा सकते हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने ठान लिया कि प्राणों की परवाह किए बिना वे सूर्य भगवान के समीप जाएंगे तथा देवराज इंद्र को उन पर जो विश्वास है उसको टूटने नहीं देंगे। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल उसी क्षण राजा की सेवा में उपस्थित हुए और वे दोनों राजा को मानसरोवर के तट पर ले आए। सुबह होते ही सूर्य की किरणों ने जैसे ही मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य तुरंत उस खंबे पर चढ़ गए। जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ रही थी, वैसे वैसे खंबा भी ऊंचा उठता जा रहा था। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर सूर्य की गर्मी से पूरी तरह झुलस चुका था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जलता देखा तो उन्हें यह समझने में देर न लगी कि यह मानव कोई और नहीं, केवल विक्रमादित्य ही है। सूर्य देव ने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर विक्रम को भेंट कर दिए। उन कुंडलों की यह विशेषता थी कि उनसे कोई भी वस्तु मांगो तो वे शीघ्र ही प्रदान कर देते थे। उसके बाद जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगा, वैसे ही वह खंबा भी घटने लगा और सूर्यास्त होते ही खंबा पूरी तरह जल में विलीन हो गया। विक्रम सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल राजा विक्रम को उसी जगह वापस ले गए जहां से वे राजा को सरोवर के लिए लेकर आए थे। राजा विक्रमादित्य पैदल ही अपने महल की दिशा में चले जा रहे थे कि उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वे स्वर्ण कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक ब्राह्मण को स्वर्ण कुंडल दे दिए। इसी प्रकार चौथी पुतली कामकंदला द्वारा कही गई इसी कथा से विक्रमादित्य की दानवीरता तथा त्याग की भावना का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।